तो पानीपत से खबर, जहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई पानीपत में, और निजी बस संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और बड़ा सवाल यही कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन पर नजर बनाने की बहुत हद तक जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम ने चलने वाली बसों का जायजा लिया। कंडक्टर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता से इस दौरान बदसलूकी की है। कंडक्टर ने कैमरे पर हाथ मारकर बंद करने की धमकी दी और कोविड नियमों का पालन बस संचालक नहीं कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना हो रही है और किसी भी तरीके से बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के पहले ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा था कि अब हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन पर नजर बनाने की जरूरत है। मेट्रो हो चाहे बसेस हो, इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वही दिखाने के लिए, वही जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और तमाम चीजों को देखने की कोशिश की। इस दौरान बसों के अंदर जब सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, लोग चेहरे को ढक करके कितना रख रहे हैं, ये असल तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई। तो इस दौरान हरियाणा न्यूज के संवाददाता से बदसलूकी की गई, कैमरा बंद करने की धमकी भी दी गई। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, नियमों की अवहेलना होती नजर आई, बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन नहीं हुआ, क्या जानकारी है? देखिए शुभेंदु, मैं बता दूं, जिस तरीके से जो गाइडलाइन आई थी उसके अंतर्गत ये था कि मास्क के बिना आप कोविड अगर टेस्ट करवाते हैं, अगर आपको कहीं भी जाना है तो वो अनिवार्य था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, जो मजदूर लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो प्राइवेट बस वाले हैं, उनका एक सिस्टम है कि वो लोग जो है रात्रि के समय बस खड़ी करते हैं और इन लोगों को गाय भैंस की तरह भरते हैं। ना तो इन लोगों के टेस्ट होता, ना ही ये लोग मास्क लगाने के मिलते। और जिस वक्त हम लोगों ने ये खबर करने की कोशिश की तो बाकायदा हमें बार बार धमकी भी दी गई, हमारे कैमरे पर भी हाथ मारा गया, लेकिन हमने वो चीज कवर की, हमने दिखाया कि किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले को लेकर हमने ये मामला जिला उपायुक्त के संज्ञान में भी डाला है और जीएम के संज्ञान में भी डाला है। तो अभी देख रहे हैं कि उसमें वो उनका क्या वर्जन आता है और क्या वो कार्रवाई करते हैं। जी, लेकिन जितेंद्र, इस दौरान बसों के अंदर क्या देखा जब वहां पर आप पलायन करने को जब जो प्रवासी मजदूर हैं वो मजबूर हो रहे हैं, तो क्या उस दौरान था? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं हो रहा था, क्या क्या चीजें थी? शुभेंदु, देखिए, जिस तरीके से वो बस डबल डेकर बसें हैं, उसके अंदर जो है एक एक सीट के ऊपर 4-4 सवारियों को बिठाया जाता है। ना ही वहां पर मास्क की व्यवस्था है, ना ही किसी तरीके की दूरी का तो आप कह ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, कोई सैनिटाइजर नहीं, बस सिर्फ उसमें भेड़ बकरी की तरह उनको भर के ले जाने वाली बात होती है। तो आप ये भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सरकार की गाइडलाइन है कि आप अगर यहां से हरिद्वार के लिए, देखिए हरिद्वार के लिए बहुत सी सवारियां जा रही हैं, उनको वापस भेजा गया क्योंकि उनके टेस्ट नहीं थे, कोरोना टेस्ट नहीं करवाए थे। तो इन बसों के अंदर हमने सवारियों से भी पूछा कि क्या आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, क्या आपके पास अपनी रिपोर्ट है? कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने अपना टेस्ट करवाया हो, उसके पास रिपोर्ट हो। तो ये देखिए कि किस तरीके से। और पानीपत में लगातार, मैं कहूंगा कि पानीपत में अगर कल की बात करें तो 256 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे और 170 मौत हो चुकी है और लगातार रात का भी कर्फ्यू। लेकिन जिस तरीके से लोगों को ले जाया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस दौरान जितेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि रात में इनको भरा जाता है और लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर बसों के जरिए ले जाया जाता है। तो नाइट कर्फ्यू है, इस दौरान चेकिंग नहीं होती है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग भी तो होती है, नाकेबंदी भी होती है, कोई पूछताछ नहीं, कोई डर नहीं इनको। शुभेंदु, सबसे बड़ी बात है, देखिए इसके अंदर जो है सब संलिप्त हैं। आप ये लगा लीजिए, अगर प्राइवेट बस वाले जो हैं, अगर वो जा रहे हैं, संजय चौक पे खड़ी कर रखी है बस या उससे थोड़ी दूर बस खड़ी कर रखी है, रात को 8-8, 10-10 बसें खड़ी रहती हैं और जो लगातार भरी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी रुख है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं पता, को पता है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करता? हर रोज बसें निकल रही हैं। तो हम इस मामले को ये कह ही नहीं सकते कि कहीं ना कहीं ये बस वाले चुपचाप निकल जाते हैं। मेन रोड से जाते हैं, भरी हुई बसें होती हैं और प्रशासन जो है रात को चेक करता है। वो कहाँ चेक करता है, ये अपने आप में खुद प्रश्न उस पर ही खड़ा हो जाता है कि वो किस जगह चेक कर रहा है। और हम सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग बाग हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, माताएं देख लीजिए, हर तबके के लोग जो हैं उसमें सवार होते हैं और
उसमें निकल जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी के लिए।